क्या सच में कुमारी सैलजा जी कांग्रेस छोड़ भाजपा में जा रही है? क्या कांग्रेस छोड़ बसपा में जा रही है या आजाद समाज पार्टी कांसीराम में जा रही है? इस सारी सवालों के जवाब आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, जो कुमारी सैलजा जी है वो भारतीय राजनीति में उनका कद जो है बहुत बड़ा है और इसी के कारण बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो लगातार उनको सोचती हैं कि हमारे पार्टी में शामिल हो जाए, हमारे पार्टी में शामिल हो जाए। ऐसे बहुत सारे ऐसे पार्टी हैं देश में जिन्होंने कुमारी सैलजा जी को खुले मन से उनको आमंत्रण भेजा कि आप हमारे यहाँ आ जाइए। इसके बाद में दोस्तों बहुत सारी उन पर चर्चाएं चली। बात होती है दोस्तों कि जिस स्तर से हुड्डा गुट के लोग उनके साथ संकीर्ण अपना जो जातिवादी मानसिकता है वो जाहिर करते हैं, इसके बाद जब पता चलता है अम्बेडकराइट लोगों को तो गांव में पंचायत बटोरा जाता है और पंचायत में एक ऐलान किया जाता है कि जो हुड्डा के समर्थक हैं, जो उनके बारे में कुछ गलत कर रहे थे, अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, जातिवादी टिप्पणी कर रहे थे, ऐसे लोगों को सबक सिखाना है और जो कुमारी सैलजा जी है उनके समर्थन में रहना है। उनके समर्थन में उस तरह की सभाएं होती है। जब पता चलता है आकाश आनंद जी को, बहुजन समाज पार्टी के जो उत्तराधिकारी हैं, उनको जब पता चलता है तो वो पहले ट्वीट करते हैं कि कुमारी सैलजा जी, जो कांग्रेस है हमेशा से बाबा साहब का अपमान किया है, जो दलित आइडियोलॉजी है उस पर कभी भी उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, हमेशा से दलितों को दलित रहने पर उन लोगों का मजबूरन माने करना पड़ा कि ये दलित ही रहे यानी गरीब ही रहे, इनके ऊपर जो शोषण अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार होते रहे। जैसे में बाबा साहब को इतना दिन कांग्रेस का सरकार होते हुए भी बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं मिला और 90-91 के दशक में उनको भारत रत्न दिया जाता है बीपी सिंह के सरकार में। इसलिए वो भड़क जाते हैं और कहते हैं कि आपका मान सम्मान जो है कांग्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि दलित विरोधी हमेशा से कांग्रेस रही है। अगर कांग्रेस अगर सही होती तो शायद बाबा साहब को संविधान जो कानून मंत्री थे, कानून मंत्री से उनको इस्तीफा नहीं देना पड़ता। उन्होंने पिछड़ों को अधिकार के लिए अपने कानून मंत्री से इस्तीफा दिए, वो भी इसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी चाल थी। तो दोस्तों, जिस स्तर से ये बातें हो रही है, कहीं ना कहीं सैलजा जी को लेकर बहुत बड़ी बातें हो रही है। वो कहते हैं कि जिस स्तर से राहुल गांधी ने वहां पर बयान दिया है अमेरिका में जाकर कि हम जैसे ही संपूर्ण होंगे, हम सत्ता में आएंगे तो आरक्षण को खत्म कर देंगे, इस तरह से उनका बयान आता है कि जिस दिन हम संपन्न हो जाएंगे उस दिन आरक्षण को समाप्त कर देंगे। तो इनका क्या उस तरह का माइंड में चल रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो जाकर अमेरिका में ऐसी सारी बातों को कहते हैं। तो इस पे कटाच आकाश आनंद कहते हैं कि ये आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और तो और जो एससी एसटी में वर्गीकरण किया जा रहा था, जो आरक्षण था, उसको लेकर कुमारी सैलजा जी ने बहुत पॉजिटिव बातें कही थी, बहुत सारी ऐसी बातें की थी। कांग्रेस में कोई ऐसा नहीं था, नेता नहीं था जो इस पर बात करे, खुलकर बात करे। यहां तक कि राहुल गांधी ने बहुजनों का वोट लिया, दलितों का वोट लिया, बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो दिखाए, उनको नमन किए और संविधान बचाने के नाम पर हाथ में संविधान लेकर, हाथ में बाबा साहब का फोटो लेकर उन्होंने दलितों का वोट ऐंठने का काम किया। लेकिन जैसे ही बारी आई दलितों के हितैषी में बात करने की तो उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, जैसे लगा उनके मुंह पर पट्टी सा बन गया है। उन्होंने एक शब्द भी इस पर नहीं बोला। समझ लीजिए, दलितों का ये वोट ले लिया। इनके पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने कुछ नहीं बोला। यहाँ तक कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे जी, वो यहाँ तक कह देते हैं कि जो आरक्षण है वो गांधी और नेहरू के वजह से मिला हुआ है। देख लीजिए कि कितना चमचागिरी और दलाली का हद इतना गिर गया है, कोई सारी चीजें कहते हैं। इसके बाद में आकाश आनंद जो है लगातार खुले मन से वो कहें कि कुमारी सैलजा जी, आपको मान सम्मान जो मिल सकता है बहुजन समाज पार्टी में ही आपको मिल सकता है और किसी पार्टी में नहीं मिल सकता है। आप बहुजन आइडियोलॉजी को बहुत बेहतर तरीका से समझती हैं, तो आपके लिए दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए खुला है। आप अपने पार्टी यानी अपने समाज की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ आप जुड़िए, आपको पूरा मान सम्मान मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों जैसे ही ये बातें होती है तो जो बीजेपी है, बीजेपी भी ऑफर लाती है और कहती है कि कुमारी सैलजा जी बीजेपी में ज्वाइन कीजिए, आपको यहाँ मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि जो बीजेपी है वो दलितों के लिए बहुत कुछ करती है, इसलिए आपको यहाँ मान सम्मान मिलेगा। यही नहीं,
आजाद समाज पार्टी कांसीराम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद रावण जी, उनके माध्यम से भी कहा जाता है कि कुमारी सैलजा जी आप आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कीजिए। इस तरह के बहुत सारी ऐसी बातें होती है, लेकिन जब सैलजा जी से पूछा जाता है तो उनका राय क्या होता है, आप समझ सकते हैं कोई क्या वो कह रही हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि मैं कभी भी बीजेपी में नहीं जाऊंगी, मैं बीजेपी में कुछ भी हो जाए मैं बीजेपी में जाने वाली नहीं हूं, उस विचारधारा की पार्टी नहीं है। और यहां तक वो कह देती हैं बहुजन समाज पार्टी पर कुछ नहीं बोलती हैं, जो आजाद समाज पार्टी है उस पर कुछ नहीं बोलती है, उनको लेकर कुछ बयान भी नहीं देती है। जिस तरह से उनसे पूछा जाता है सवाल, लेकिन वो उस सवाल से बचती हुई नजर आती हैं। लेकिन जो बीजेपी है उनको डायरेक्टली किनारा कर देती है कि हम इनमें जाने वाले नहीं है। वो कह देती है कि हमारा जो कांग्रेस है हम इसी में मर मिट जाएंगे, लेकिन दूसरी पार्टियों में नहीं जाएंगे। वो जैसे कहते हैं कि हमारे पिताजी जो थे कांग्रेस के राष्ट्र जो तिरंगा का निशान है उसी में हमारे पिताजी लिपटे हुए थे, लेकिन मैं कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जैसे पिताजी उसमें थे आजीवन, मैं भी आजीवन उसमें संघर्ष करती रहूंगी। इसमें बहुजनों का विचारधारा समाया हुआ है और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उस विचारधारा को फॉलो करती है, दलितों के लिए करते हैं, इस तरह का उनका कहना है। तो समझ लीजिए इससे स्पष्ट हो गया है कि जो कुमारी सैलजा जी है वो कहीं जाने वाली नहीं है, सिर्फ उस पर कहा जाता है कि राजनीति हो रही है। लेकिन कुछ राजनीति में कहा जाता है कि कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव हो सकता है। हो सकता है कि भविष्य में उनका जो है हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी में भी शामिल हो जाए, क्योंकि भाजपा में तो कतई वो जा नहीं सकती हैं, क्या है कि वो बहुजन आइडियोलॉजी को समझ चुकी हैं, वो जानती है, बेहतर तरीका से जानती है। भले वो कांग्रेस में आज है, भविष्य में हो सकता है बहुजन समाज पार्टी में चल जाए, अन्य पार्टी में चल जाए, लेकिन बीजेपी में जाने वाली नहीं है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हुई, ऐसी सारी बातें हुई, जिस तरह से लोग उन पर बयानबाजियां दे रहे हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या कभी वो बहुजन समाज पार्टी में जा सकते हैं या नहीं? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपना ओपिनियन दीजिएगा और बताइएगा कि सैलजा जी किधर रह सकती हैं, किधर जा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।